नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। अयोध्या में कल 19 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्तावित अयोध्या दौरा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति के स्वागत, दर्शन और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए प्रसाद वितरण और अतिथियों के ठहरने खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस अवसर पर राम दरबार के अंदर विश्व के पहले दुर्लभ श्री राम यंत्र की स्थापना भी की जाएगी, जिससे इस आयोजन को ऐतिहासिक और चिरस्थायी बनाया जा सके। कार्यक्रम में देश भर से संत महात्माओं, संघ विचार से जुड़े संगठन के पदाधिकारियों और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। लगभग 300 संतों के अलावा और भी कई अमंतानंदमयी मां के साथ और भी कई लोगों को न्योता दिया गया है और जिनकी टीम के साथ करीब 1200 लोगों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। अनुमान है कि इस कार्यक्रम में करीब 7 से 8 हजार लोग शामिल होंगे, जबकि ट्रस्ट की ओर से लगभग 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 11 बजे राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और दोपहर लगभग 3 बजे तक वह वहीं रहेंगी और इस दौरान वह मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अधिक ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। सरकार ने ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है, जिससे प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। यह निर्णय उस प्रावधान के तहत लिया गया है जिसके अनुसार महंगाई भत्ता यानी डीए मूल वेतन का 50% होने पर ग्रेजुएटी सीमा में वृद्धि की जाती है। सरकार का यह कदम वेतन समिति 2016 की सिफारिशों और पेंशन और उपदान नियमों में संशोधित के आधार पर उठाया गया है। इससे पहले यह सुविधा राज्य के नियमित कर्मचारियों को मिल चुकी थी। अब इसे सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों तक भी विस्तारित कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा क्षेत्र के लिए सकारात्मक कदम बताया है। बदायूं जिले में सहसवान थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सुरक्षित पशुओं को मारने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान दोनों ओर से हुई फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से 3 आरोपी घायल हुए हैं। एक सिपाही भी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि 4-5 व्यक्ति टेढ़ाघाट पुल के पास गांव चमरापुर के जंगल में पशुओं की हत्या करने की फिराक में है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की और खुद को गिरा देकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें नईम, कौसर और इजराइल गोली लगने से घायल हो गए। वहीं मुठभेड़ के दौरान सिपाही शक्ति सिंह के दाहिने हाथ में गोली लग गई और बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया, जबकि आसपास के जंगल में कॉम्बिंग कर 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में नईम निवासी भवानीपुर, खल्ली, शाहरुख निवासी बाजपुर, अली हसन, कौसर और इजराइल निवासी धोरणपुर शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मामले में पहले भी वे सुरक्षित पशुओं को मारकर मांस बेचते रहे हैं और आर्थिक लाभ के लिए फिर से इसी योजना के तहत जंगल में इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 तमंचे, 315 बोर, 10 कारतूस, 1 कुल्हाड़ी और 3 छुरी, काली पन्नी और प्लास्टिक का कट्टा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद सामान से साफ है कि आरोपी पशु की हत्या की पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसएसपी महोदय बदायूं के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियानों के अंतर्गत दिनांक 17/18 की रात्रि को एसएचओ सहसवान क्षेत्र में रवाना थे। उसी दौरान मुखबिर के द्वारा इनको सूचना मिली कि टेढ़ा पुल के पास जंगलों में गौवंश के अपराध से संबंधित 4-5 बदमाश गौवंश से संबंधित अपराध को कारित कर सकते हैं। उनके पास अवैध असले और उससे संबंधित उपकरण हैं। इस सूचना पर एसएचओ सहसवान अपनी पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने जब पुलिस टीम को देखा तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त नईम, कौसर और इजराइल के पैर में गोली लगी। कॉम्बिंग के दौरान इनके अन्य 2 सहयोगी शाहरुख और
अली हसन को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एक आरक्षी के हाथ में गोली लगी है। इन सभी अभियुक्त गणों का आपराधिक इतिहास है। इनके पास से एक अवैध तमंचा, कार्टेज और गौवध से संबंधित उपकरण बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में अनभिजित कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई में 52 मार्ग पर एचपीसीएल की अंडरग्राउंड पाइपलाइन से धमाके के साथ पीएनजी गैस का रिसाव होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पानी के गुब्बारे के साथ ही गैस का गुबार उठते देख इलाकाई लोगों के साथ हाथ पांव फूल गए और तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद ही दमकल की 2 बड़ी गाड़ियां और एचपीसीएल की टीम के साथ जिलाधिकारी अनुने झा और एसपी के मीने भी मौके पर पहुंचे और गैस रिसाव की वजह से इलाके की बिजली काटकर दोनों ओर का यातायात रोक दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में स्वैजपुर से 52 और हरदोई होते हुए मन्ना खेड़ा मुख्य यूनिट तक गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी और इसी लाइन की टेस्टिंग के लिए दोपहर 3 बजे पीएनजी गैस की सप्लाई चालू की गई और शाम तक सब कुछ ठीक रहा। लेकिन रात को अचानक 52 हरदोई मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक के चैम्बर से धमाके के साथ गैस का रिसाव हो गया। अधिकारियों का कहना है कि हादसा कैसे और क्यों हुआ, इसकी जांच कराई जा रही है। फिलहाल पेट्रोल पंप के दोनों ओर के दूसरे चैम्बरों की सप्लाई बंद करा दी गई और वहीं एडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। लीकेज की जांच एचपीसीएल के अलावा प्रशासन की टीम भी कराएगी। फिलहाल किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, अब हालात सामान्य हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बड़ा हादसा हो गया। थाना कुरावली इलाके के गांव जटपुरा में हुए हादसे में एक 8 वर्षीय बच्चे समेत परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा टीन शेड के गिरने की वजह से हुआ। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली। कुरावली थाना इलाके के गाँव जाटपुरा में ब्रजेश सिंह जाटव रात को परिवार से इस टीन शेड के नीचे सो रहे थे कि मकान की कच्ची दीवार पर रखी टीन शेड सो रहे लोगों पर गिर गई। हादसे में परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल सीएससी कुरावली लाए गए। वहां डॉक्टर ने 40 साल की रूबी, 8 साल का दिलीप पुत्र ब्रजेश, 13 साल की देवी पुत्री ब्रजेश के मृत घोषित कर दिया और घायल ब्रजेश, 15 वर्षीय गुड़िया और 5 वर्षीय पल्लवी का उपचार चल रहा है। बुलंदशहर में खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के पास आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। सड़क निर्माण कार्य में लगे 4 मजदूर जब सुबह की गहरी नींद में थे तभी रोड़ी और गिट्टी से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर उन पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसा सुबह करीब 7 बजे धराऊ चौकी क्षेत्र में हुआ, जहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डंपर में क्षमता से अधिक रोड़ी भरी हुई थी और अत्याधिक भार के कारण डंपर का संतुलन बिगड़ गया और वह एक तरफ झुककर सीधे से सो रहे मजदूरों पर जा गिरा और रात भर काम करने के बाद 4 मजदूर डंपर इतनी अचानक पलटा कि किसी को भागने या संभलने का मौका भी नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से भारी भरकम डंपर को हटवाया और नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला। 2 मजदूरों ने दम तोड़ दिया था, जबकि 2 घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और ओवरलोडिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलिस इस बात की गहनता से जांच कर रही है। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी ही 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के लिए बच्ची के शव का चुपचाप अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की सजगता से यह पाप दुनिया के सामने आ गया। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला है। आरोपी ने अपनी 6 साल की सौतेली बेटी की हवस के शिकार बनाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी ने मामले को रफा दफा करने के लिए बच्ची का गुपचुप अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। उसका संदिग्ध हरकतों को देखकर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने के तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 22 मार्च के बीच सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। बृहस्पतिवार से पश्चिमी जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो 20 मार्च तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में फैल जाएगा। मौसम विभाग ने 19 मार्च के लिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के 18 जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं 23 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश भर में बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा।
तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।